आज का वीडियो बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे विटामिन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप 5 में हैं, 6 में, 9, 10th में, 11th, 12th या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर एसटेट, सीटेट या अलग अलग प्रकार के एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसमें इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप 9th 10th में तो भी क्वेश्चन आएंगे, 11th 12th में तो भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो जरूरी है। सीटेट, स्टेट या अलग अलग सरकार के जो टीचर एबिलिटी वाला जो टेस्ट होता है उसमें भी तो ये आता ही आता है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इसके बाद किसी प्रकार के कोई डाउट इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें नहीं रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ बताएंगे। सबसे पहले विटामिन, रासायनिक नाम और उससे कमी से होने वाले रोग, जो रोग होते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, इसके बाद जो बताएंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन क्या है, उनके स्रोत क्या है। और घबराइए नहीं, इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा बजाबते से, तो घबराइएगा नहीं। पीडीएफ के लिए आप आराम से ध्यानपूर्वक पहले समझिएगा। विटामिन और उनके स्रोत को बताएंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो जरूरी चीज़ है वो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा जो है विटामिन जो घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है, यही क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ को आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताएंगे, समझा करके बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो विटामिन है, एक्चुअली में विटामिन के जो रासायनिक नाम होता है उसको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। तो विटामिन ए का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और इससे कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या है? तो रतौंधी, आँख में जो कमी हो जाता है, संक्रमणों का खतरा रहता है। और जीरोपैथेलेमिया जो एक रोग होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कई सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए, देखिए रेटिनॉल जो होता है रोटी से रिलेटेड अगर आप समझ ले तो रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल है तो उसी के अनुसार से हम यहाँ पर भी चलेंगे और उसको देखते हुए यहाँ पर चलेंगे कि इससे रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपैथेलेमिया, ये सारे बीमारी जो है इससे होता है। तो इससे आपको कोई भी प्रकार के कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में उठता है तो नीचे कमेंट करिएगा। विटामिन ए है। अब विटामिन बी1 के बारे में देख लेते हैं कि विटामिन बी1 आखिर क्या है। विटामिन बी1 थायमीन है, बेरी है। विटामिन बी2 है राइबोफ्लेविन, और इसे जो है त्वचा का फटना, आंखों का लाल हो जाना, आंख जो लाल हो जाता है, ठीक है, कुछ दिन पहले हुआ था। जी का फटना, जैसे होठ वगैरह फटता है, तो विटामिन बी2 से होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, और आगे हम आपको बताते हुए चलेंगे। और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे रतौंधी होता है, आंख में बीमारी होता है, जो प्रकार की बीमारी होता है विटामिन ए के कमी से होता है, और संक्रमणों का खतरा वगैरह होता है। बेरी कई बार पूछा गया, ये थायमीन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है, और त्वचा का फटना वगैरह इससे बीमारी होता है। विटामिन बी3 जो होता है वह है निकोटेनिमाइड या नियासिन। इसका जो बीमारी होता है लागरा, त्वचा, दाद या ये सिंड्रोम वगैरह बीमारी जो होता है इससे होता है। तो कुछ इस प्रकार से बीमारी का नाम है और रासायनिक नाम है। इसको समझते हुए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका ट्रिक हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि इसको ट्रिक से भी याद कैसे किया जाता है, लेकिन हम इसमें डिटेल्स से पढ़ा रहे हैं तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरी नहीं है। बशर्ते आपको जो है समझना है, देख लेना है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए विटामिन बी5 जो होता है उसका नाम है पैंटोथैनिक अम्ल। इसका जो बाल सफ़ेद हो जाना, मंदबुद्धि हो जाना, तो अगर कोई बच्चा आपके गांव देहात में है, या आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई लड़का लड़की भी है, तो उसमें अगर देखिएगा कि अगर उसका बाल सफ़ेद हो रहा है या फिर उसका दिमाग कमज़ोर हो गया है, किसी प्रकार से उसके दिमाग में कोई चीज़ जल्दी नहीं जा रहा है, तो लोग अगर गाँव में जाइएगा ना, उसको बताइएगा कि भाई ये दवाई खा लो, ये विटामिन खा लो, तो तुम तेज हो जाओगे। तो उसका गार्जियन कहेगा, जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, गांव के लेवल में रहते हैं, तो कहे पढ़वे नहीं करता तो दिमाग केना तेज होगा।
लेकिन एक्चुअली साइंस मानता है, साइंस का ये मानना है कि अगर कोई बच्चा दिमाग से कमज़ोर है, इसका मतलब है कि उसको विटामिन B5 की ज़रूरी है उसके दिमाग में, ठीक है, विटामिन B5 की ज़रूरी है उसके दिमाग में, लेकिन वो उसको पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसका दिमाग कमज़ोर हो जा रहा है, बाल सफ़ेद हो जा रहा है कम उम्र में। तो ये सभी देखा गया हुआ है। विटामिन B6 है, इसको पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का एनीमिया यानी खून की कमी वाला जो बीमारी होता है, त्वचा का रोग हो जाता है, तो ये सब बीमारी जो होता है वो विटामिन B6 से होता है। देखिए विटामिन B वाला जो होता है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, अगला वीडियो में हम आपको इसको ट्रिक से बताएंगे, एक बार में याद हो जाएगा। विटामिन B7 जो है बायोटीन है, इसमें लकवा हो गया, किसी आदमी को शरीर में दर्द हो गया, ठीक है, उसके अलावा बालों का गिरना, बाल वगैरह जब गिरने लगता है, झड़ने लगता है, तो उस स्थिति में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब है विटामिन B9। विटामिन B9 आखिर क्या है? यह फॉलिक अम्ल है, फॉलिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम, और ये एनीमिया, पेचिस रोग वगैरह होता है। विटामिन B12 होता है, इसमें क्या होता है, साइनोका वालामीन, उसे तो इसको कोबालामीन होता है, कोबालामीन, इसमें ये हिंदी गलती लिख दिया, कोबालामीन होता है ना। इसमें एनीमिया, पांडु रोग होता है। विटामिन C देख लीजिए, यहाँ पर आपको बता दें कि बी के कई प्रकार होता है। देखिए बी के कई प्रकार होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 विटामिन 1 2 3 होता है, उसके बाद 4 नहीं होता है, 5 6 7 होता है, उसके बाद 9 12 होता है। इतना याद रखिएगा और इस तरीके से याद रखिएगा, बी वाला में से और ए वाला में से, ये 80 वाला में से, 3 गो में से पूछता ही है। विटामिन C जो होता है स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, रासायनिक नाम, और इसे स्कर्वी, मसूढ़े का फूल जाना, जो दांत वगैरह फूलता रहता है, इससे ये बीमारी है। देखिए कोई आदमी अगर देख रहा है किसी प्रकार की अगर आपको बीमारी है, इसका उपचार आप खुद कर सकते हैं। विटामिन C की कमी है, डॉक्टर को बोलिए और वो डॉक्टर भी उससे रिलेटेड दवाई आपको लिख करके दे देंगे। विटामिन D जो होता है वह कैल्सिफेरॉल इसका नाम है, इसे रिकेट्स बच्चों में जो हो जाता है, ऑस्टियोमली वयस्क में यानी कि कम समय में जो होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी जो बच्चे में होने लगता है, चमड़ा, गोड़ हाथ दर्द करना, कमजोरी हो जाना, बार बार चक्कर आ जाना, ये सब वगैरह जो होता है। विटामिन E जो होता है टोकोफेरॉल है, और इसका जनन शक्ति का कम हो जाना, जनन शक्ति बॉडी में कमजोरी का हो जाना, जनन शक्ति आगे बढ़ना, बुढ़वा हो जाना, ज़्यादा उसका वजन न बढ़ना, पतले छितले रहना, विटामिन E से होता है। और विटामिन K क्या हो जाता है, इसे पाइथोमेंडियन होता है, लेकिन हिंदी में गड़बड़ टाइप कर दिया, पता नहीं। रक्त का थक्का न बनना, रक्त का जो थक्का होता है अगर आपके बॉडी में नहीं बन रहा है तो फिर आपको खून की कमी होने लगता है, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगेगा, अलग अलग प्रकार की बीमारी इसमें होने लगता है। तो देखिए इसका आप ट्रिक के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो का इंतजार करिए, उसमें हम इसको बहुत ईजी तरीके से ट्रिक बनाए हुए हैं और उस ट्रिक के माध्यम से पूरा विटामिन याद हो जाएगा। अभी तो हम आपको डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए कर दिया है। देखिए विटामिन और उनके स्रोत, अब देखिए विटामिन और उनके स्रोत वो सब तो पढ़ाए हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आप कहिएगा क्या है, तो ये स्रोत जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 9th 10th में कई बार पूछा हुआ है, 11th 12th में कई बार साइंस में पूछा हुआ है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी हो, कंपटीशन में तो भाई रहेगा ही रहेगा। और सीटेट, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग वगैरह, सीटेट होता है, स्टेट होता है, अलग अलग राज्य का होता है, उस समय भी पूछता है। तो देखिए विटामिन ए जो होता है वो किस किस में रहता है, दूध में, अंडा में, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली में होता है। मछली के यकृत जो होता है, जिगर वगैरह नहीं रहता है अंदर में, उसमें तेल, मछली यकृत तेल जो होता है उसमें भी रहता है। तो विटामिन ए का स्रोत पूछेगा, दूध, अंडा, पनीर, हरा साग सब्जी आएगा उसमें भी, और मछली में। विटामिन B1 जो होता है मूंगफली में, ठीक है, तिल में, सूखा मिर्च में, बिना घुली दाल में, बिना घुला हुआ दाल रहेगा उसमें, यकृत जो रहता है, जिगर वगैरह न कहता, करेजी खाएंगे उसमें, अंडा सब्जी वगैरह में रहता है। विटामिन B2 जो होता है खमीर होता है, कलेजी वगैरह जो होता है, मांस होता है, हरी सब्जियाँ, दूध, ये सब में भी रहता है। विटामिन B3 जो होता है ये भी मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियों में रहता है। विटामिन B5 जो है, देखिए स्रोत वाला में अगर आपको पूछेगा ना तो सीधे पूछेगा विटामिन B का स्रोत क्या है, ये नहीं पूछेगा विटामिन B5 का स्रोत क्या है, विटामिन 6 का स्रोत क्या है, सीधे पूछेगा विटामिन A का स्रोत क्या है, विटामिन B का स्रोत क्या है, विटामिन C का स्रोत क्या है, ऐसे ही पूछता है। हाँ, रासायनिक नाम पूछना होगा तब पूछेगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है ना, ये पूछ सकता है।
फिर पूछेगा कि विटामिन बी से होने वाले रोग, तो उसमें आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये सभी विटामिन वाला रोग है। तो विटामिन वाले जो स्रोत होता है, इससे ये होता है विटामिन में सब आपको मिलता है। मांस देखिए क्या गो में है, तो पूछेगा तो बच्चा कन्फ्यूजन में जाएगा। इसीलिए क्या करेगा, वो भी जब भी पूछेगा तो पूछेगा विटामिन बी का स्रोत क्या है। ठीक है, तो ये सभी विटामिन बी का स्रोत है। अब देखिए, विटामिन ए का स्रोत याद रखिएगा, बी का स्रोत याद रखिएगा, सी का स्रोत याद रखिएगा। सी जो होता है खट्टे पदार्थ, ज़्यादातर करके नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये सब आराम है विटामिन सी होता है। विटामिन डी जो होता है मछली, यकृत, तेल जो होता है उसमें, तेल जो होता है दूध में भी रहता है, अंडा में भी रहता है, सूर्य के प्रकाश में भी रहता है। विटामिन ई जो होता है पत्ती वाली जितनी सब्जियां हैं उसमें रहता है, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। और विटामिन ई से जो होता है आँख में कमी होने लगता है, बाल झड़ने लगता है, मंदबुद्धि का रूप लेने लगता है, ये सभी चीज़ होता है विटामिन ई में कमी आने लगता है। विटामिन के जो होता है टमाटर, हरी सब्जियाँ, आंतों में भी उत्पन्न हो जाता है ना। तो हरी सब्जियां, टमाटर वगैरह में होता है। तो आपको पूछेगा विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, और थोड़ा मोड़ा कहीं पूछना होगा तो बी। ठीक है, विटामिन सी लेकिन ज़्यादा पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, विटामिन का आविष्कार हम आपको बता दें, क्योंकि सबसे तो इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि विटामिन का आविष्कार कौन किया, विटामिन कब शुरू हुआ। देखिए, विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन का आविष्कार किया। ठीक है, 1911 में इन्होंने क्या किया, विटामिन का आविष्कार किया। अब जब विटामिन का आविष्कार कर दिया, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है कि विटामिन क्या है, फलना चिलना। देखिए, एक प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक होता है, इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। कैलोरी जानते हैं ना, जब आप चलते हैं तो कैलोरी ऊर्जा खत्म होता है, कैलोरी बर्न होता है तो आप पतले हो जाते हैं, ज़्यादा कैलोरी है तो मोटे हो जाते हैं। तो कहता है कि इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अभी ये मेटाबॉलिज्म है, देखिए, इसीलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म कहाँ पर रहता है, तो ये आपका बॉडी है, और ये बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये इसको प्रयोग करता है। जैसे गाड़ी में चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, मोटरसाइकिल अगर आप चला रहे हैं तो उसमें चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन उसमें डीजल रखना जरूरी होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से विटामिन का प्रयोग है। अगर आप गाड़ी में मोबिल, अगर आप गाड़ी में मोबिल आपका सही नहीं है तो गाड़ी से देखते हैं कौन मोटरसाइकिल से इतना धुआं निकलेगा कि चिमनी फेल हो जाता है उसके सामने, है कि नहीं। और तो वो मोबिल जो है ना, बॉडी में बिल्कुल विटामिन की तरह है। आप खाना वाना खाते हैं, वो बिल्कुल बॉडी में पेट्रोल का काम करता है। जैसे गाड़ी में आप मोबिल डालते हैं, गाड़ी में अगर आप मोबिल डालते हैं तो विटामिन जो होता है बॉडी में बिल्कुल वही काम करता है। अब गाड़ी में अगर आप मोबिल को नहीं डालिएगा, मोबिल आपका पुराना हो गया तो गाड़ी से हो सकता है कि सही तरीके से चले भी नहीं, कभी गाड़ी बंद हो जाएगा, गाड़ी का आवाज़ इतना फटफटाएगा, गाड़ी में से धुआं निकलेगा चिमनी से बेसी, है कि नहीं। तो बिल्कुल जो होता है ये जो क्या कहते हैं विटामिन जो है वो बॉडी में मोबिल का काम करता है, और खाना पीना पेट्रोल का काम करता है। तो ये है, इसमें CO2 H2O जो था केमिकल वेस्ट इसमें जाता है, और ये ATP मेटाबॉलिज्म यहीं पर होता है। केमिकल एनर्जी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, अदर चीज़ इसी में जा करके रहता है, और यहाँ से क्या होता है पूरी तरीके से चलाने में काम करता है। जैसे मोबिल जो होता है बॉडी गाड़ी को चलाने में काम करता है, उसी तरीके से विटामिन जो होता है बॉडी के रूप में होता है, बॉडी में काम करता है। अगला देख लीजिए, ये मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया। विटामिन घुलनशील के आधार पर, देखिए विटामिन जो होता है घुलनशील के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन बी और सी होता है। ये दो ही प्रकार के विटामिन जो है वो केवल और केवल जल में घुलता है, बाकी विटामिन जल में नहीं घुलता। वासा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, यानी वासा या कार्बनिक के घोल में घुल जाता है, तो उसमें कुछ विटामिन घुलता है। कौन कौन, विटामिन ए, विटामिन डी, ई के, ए डी ई के। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर करें ना तो इसको क्या कर सकते हैं, केडा, KEDA, कीड़ा कर सकते हैं। देखिए, हम कलम ले लेते हैं और इसका हम ट्रिक बता देते हैं ताकि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से लिख पाए, ठीक है कि नहीं, और ऐसे में गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। पेन का डिजाइनिंग कहाँ गया भाई,
पेन इसमें नहीं आ रहा है, काहे पेन इसमें काहे नहीं आ रहा है, पता नहीं। अच्छा रुकिए 1 मिनट। पेन को हम ला रहे हैं, रुक जाइए, घबराइए नहीं। पता नहीं पेन में क्या प्रॉब्लम है भाई। चलिए छोड़िए, पेन नहीं है तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करेंगे। पेन इसमें पता नहीं सेटिंग कुछ, हाँ आ गया, अब आ गया। ये हमें रेड कलर ले लेते हैं और मोटाई वाला भी थोड़ा हम ध्यान करके ले लेते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए, तो विटामिन जो होता है बी और सी जो है ये आपको ज़्यादा मोटा हो गया नहीं, इसमें आपको ये वाला ले लेते हैं। विटामिन बी एवं सी जो होता है ये जल में घुलनशील, तो बी सी याद रखिएगा, बी सी, बी और सी, बी मतलब बिफोर, सी मतलब क्रिस्ट। आपको जब इस इतिहास पढ़ते हुएगा तो बी सी याद होगा, बिफोर क्रिस्ट एडी होगा, आफ्टर, है ना। तो बीसी वाला जो रहता है ना वो बीसी वाला जल में घुलनशील होता है, और एडी जो है वो क्या है, तो ए डी ई के। अब इसको अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे ना तो ये देखिए के ई डी ए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपको ट्रिक थोड़ा बता दें कि यहाँ पर ये हमारा बर्तन है, एगो हमारा ये बर्तन है। इसमें क्या किया, कीड़ा मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है, कीड़ा आया तो कीड़ा क्या किया, ये जो कीड़ा है ये इसमें जल है और इसमें क्या है, वासा है, ठीक है। तो कीड़ा आया और कीड़ा कहा उड़ते उड़ते ना जल में नहीं जाएंगे, कीड़ा को कभी देखते जल उल में ज़्यादा उसको नहीं, मीठा चीज़ पर ज़्यादा जाता है। तो कीड़ा क्या करेगा, वासा में जा करके घुल गया, यानी कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब जल में कौन घुला, तो बी सी, बी सी। तो क्या करेंगे, बी मतलब बैल रख लेंगे, बी मतलब बैल रख लेंगे यानी ऑक्स रख लेंगे, इसको बी फॉर बैल याद रखेंगे, और सी फॉर काऊ, सी फॉर काऊ रखेंगे, यानी बी फॉर बैल यानी ऑक्स होता है, तो बी फॉर बैल और काऊ, यानी बैल और काऊ जो होता है ना, वो क्या करेगा, और नहीं बैल के जगह तो बुफैलो ले लीजिए ना, बी फॉर बुफैलो होता है और सी फॉर गाय काऊ होता है। तो भैंसी गाय को देखिएगा ज़्यादातर करके पानी में जा करके लहराएगा, उसी में लंगड़ी छपछपाएगा, उसी में मारेगा। तो बैल और गाय जो होता है वो जल में जाता है, लेकिन कीड़ा को ना देखिएगा जल में बैठते हुए, वो मीठा चीज़ देखेगा ना जहाँ पर बैठेगा, जितना खराब चीज़ रहेगा उसमें बैठेगा। तो ये कीड़ा जो है जा करके वासा में बैठ गया, कार्बनिक घोल होता है। तो यहाँ से आपको ये थोड़ा सा ट्रिक जो हम आपको दे दिए हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में है, आपको याद रहेगा। विटामिन ई और विटामिन के बारे में देख लीजिए, विटामिन ई और विटामिन के बारे में देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये सब चीज़ जो है आपको नहीं पढ़िएगा तो कई सारे एग्जाम में छूट जाता है, और छूटने की वजह से आप जो है फंस जाते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ को देख लेते हैं, ये जो विटामिनों का संश्लेषण है, विटामिन हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। ये क्या होता है, ये इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, और इसके बाद जब विटामिन युक्त भोजन से हो जाती है उसके बाद ये क्या करता है, विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, विटामिन वाला आप घोल वाला याद रखिएगा। ये विटामिन के जो घोल होता है वो बी सी मतलब बी फॉर बुफैलो, सी फॉर काऊ, वो जल में घुलनशील होता है। एगो कीड़ा है जो क्या करता है, वासा में घुलनशील होता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, विटामिन से संबंधित प्रश्न जो कई सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है। ये बहुत अभी तक जितना पढ़े हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान से इसको देखने की ज़रूरत है, और इसको रिवीजन करने के लिए आपको हम PDF दे देंगे, घबराइए नहीं। विटामिन से संबंधित प्रश्न है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त का स्कंदन होता है उसमें कौन सा विटामिन क्रियाशील रहता है, कौन सा विटामिन उसमें कार्य करती रहती है, तो हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा भाई मेरे, विटामिन के। उसी के बाद अगर हम इसको पहले थोड़ा सा कलम ले ले ताकि आप लोग को हाईलाइट कर देंगे ना तो थोड़ा बढ़िया से लगेगा। ये विटामिन के है, ये क्या करता है, रक्त स्कंदन में काम करता है। अगला है 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए के दैनिक आवश्यक कितनी होती है।
देखिए 13 से 15 वर्ष के जो बच्चा है, जैसे 9-10 वाले बच्चे अभी देख रहे होंगे, हो सकता है, या कुछ छोटे बच्चे देख रहे होंगे, तो उसके बॉडी में जो विटामिन की जरूरत होता है दैनिक के लिए, दैनिक का मतलब डेली, दैनिक जागरण है ना, डेली, दैनिक जागरण पेपर का नाम है, तो डेली के लिए उसको 60 मिलीग्राम जो है ना उसको विटामिन की जरूरत पड़ता है ना। 60 मिलीग्राम विटामिन होना चाहिए उसके बॉडी में। अगर नहीं है तो वही बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गया, थोड़ा छोटा रह जाएगा, थोड़ा मोटा रह जाएगा, कभी आँख कमज़ोर, कभी बाल गिरने लगेगा, मंदबुद्धि हो जाएगा, ये प्रकार के अलग अलग प्रकार की बीमारी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको तो 13 से 15 वाला में ये पूछा हुआ है कि 60 मिलीग्राम उसको जरूरत पड़ता है 13 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं, लड़का लड़की में। अंकुरित गेहूं होता है, गेहूं जब उपजता है, अभी देखिए गेहूं का बोने का समय आ चुका है, गेहूं बोआएगा, तो गेहूं के बोने के समय जो गेहूं अंकुरित हो जाता है, यानी कि गेहूं में से निकलता है, क्या निकलता है, छोटा छोटा अंकुरित होने लगता है। तो उसमें पूछ रहा है कि अंकुरित गेहूं, अंकुरित चना, अंकुरित जो भी चीज़ होता है उसमें विटामिन क्या पाएगा, विटामिन ई पाएगा। देखिए किसी प्रकार के चीज़ अगर अंकुरित हो रहा है तो उसमें विटामिन ई रहता है, ज़्यादातर करके अंकुरित गेहूं में, अंकुरित चना में, अंकुरित जो मूंग होता है उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंकुरित वाले जो चीज़ रहेगा उसमें क्या पाएगा, विटामिन ई पाएगा। आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? देखिए अगर आप चाहते हैं कि आँख आपका ठीक रहे, सुनते होंगे कि हमारे दादाजी 80 साल के अभी भी बिना चश्मा के देखते हैं, बिना अभी भी दांत उसका सही है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में जो विटामिन ए है वो विटामिन ए बिल्कुल सही मात्रा में जा रहा है। और हम लोग को देख लीजिए चश्मा लगाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, पीपीटी बनाना, इस पर पढ़ाना, मोबाइल देखना, लैपटॉप पर पीपीटी बनाना, बच्चों को पढ़ाना, पूरे दिन किताब में लगे रहना, किताबी कीड़ा बन जाना, तो हम लोग को चश्मा की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि बार बार ज़्यादा प्रेशर हो जाने से। अब ये ब्लू कट लेंस है, इसमें उसमें क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है जिससे हमारे आँख को कमजोरी कम पड़ता है। तो थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर ये इस रिलेटेड वर्क करने के लिए। अब ये होता है कि आँख की स्वस्थता, आँख अच्छा तरीके से वर्क करे, इसके लिए हमें कौन विटामिन की जरूरत पड़ेगा, विटामिन ए। फटाफट आप नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो से कितना हेल्प मिल रहा है, और किसी प्रकार के कोई भी डाउट होगा फटाफट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? वो कठोर परिश्रम करता है, जैसे लेबर वगैरह आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, तो दैनिक ऊर्जा की उसको आवश्यकता पड़ता है 4000 कैलोरी। 4000 कैलोरी की उसको ज़रूरत पड़ता है। जैसे रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, कोई मजदूर खेत में काम करता है, उसके बॉडी में चाहिए 4000 कैलोरी जो है प्रतिदिन बर्न होता है, 4000 कैलोरी बर्न होता है, उसको चाहिए, उसके बॉडी में फिर पूर्ति चाहिए। अगर बाय द वे वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कि वह आदमी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, उसको बाघा लगेगा, देह हाथ में झुनझुनी लगेगा, है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारी उसको घेरने लगेगा। लेकिन अगर वो इतनी पूर्ति कर लेता है फिर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्वस्थ हो जाएगा। जैसे जिम में अगर आप जाते हैं, पसीना बहाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जिम करते हैं, उसमें आपका कैलोरी बर्न होता है, लेकिन उसको पूर्ति करना पड़ता है। अगर आप उतना नहीं करते तो धीरे धीरे और पतले हो जाएंगे, आपका बॉडी कमजोरी हो जाएगा, बॉडी में अलग प्रकार की बीमारी हो जाता है। कमजोरी से बहुत सारा बीमारी बॉडी में कमजोरी से होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? देखिए बुआ, ये भाई लोग, एपिलेप्सी जो है इसका रोग जो होता है एक प्रकार का, इसका संबंध होता है नाड़ी संस्थान से। नाड़ी जो देखते हैं ना, नाड़ी उड़ी बुढ़वा सबके देखिएगा, सिवा देने जाएगा ना नस में, नौरिये डूब जाएगा, है ना, तो उसमें कह रहा है कि नौरी होता है, ये नाड़ी संस्थान है ना, अलग चीज़ है, तो इसको उससे रिलेटेड मत करिएगा। नाड़ी संस्थान से होता है। एपिलेप्सी रोग होता है नाड़ी, ये उसी से रिलेटेड होता है, थोड़ा बड़ा मिलता जुलता है। तो आप याद रखिए कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से, ठीक है। उसे नरी न होना चाहिए, नली होता है तो नाड़ी है। अब नाड़ी में ई रॉ थोड़ा दूसरा है, अगर नाड़ी में ई नाड़ी रहता तो नर नाड़ी जो होता है पुरुष वाला ये हो जाएगा। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? एलर्जी हो गया ना भाई रे, हमरा ये चीज़ खाने से एलर्जी है कि ना, हमको ठंडा पीने से एलर्जी है, हमको अलग प्रकार से एलर्जी है, तो एलर्जी को दूर करने के लिए जो विटामिन चाहिए वो चाहिए हमको विटामिन सी। विटामिन सी, किसी प्रकार की एलर्जी हो गया है उससे विटामिन सी होता है। अब देखिए विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू है। तो अगर आपके गांव में कोई दारू उरू पी के आता होगा ना और उसको बहुत नशा लगा होगा, तो की करेगा गांव के बुढ़िया लोग, दादी लोग, मम्मी लोग, चाची लोग, है ना,
क्या करेंगे, कहेंगे हे बउआ, हे कनिया, हे फलनावा के जो है ना दारू का नशा लागल, तो अचार चटा ना दहू अचार। अब उसको क्या करेगा, अचार चटा देगा। जैसे ही अचार चाटेगा एक ढकिया वो क्या करेगा, बकरेगा, क्या करेगा। तो एलर्जी उसके अंदर में था, वो एलर्जी को दूर करता है। क्या करेगा, दूर करता है। तो क्या करेगा, उसको एलर्जी को दूर करने के लिए जो हमको विटामिन चाहिए वो विटामिन सी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कपास के जो बीज होता है वो विटामिन जो है ई से भरपूर होता है। कपास के बीज, पहले कपास की खेती अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। अब अंग्रेज सब क्या करता था, यहाँ पर कपास जो है ले जा करके अपने अंग्रेज में क्या कहते हैं विदेश में ले जाता था, बेचता था बहुत ज़्यादा महंगा करके, यहाँ बहुत सस्ता खरीदता था। तो कपास के बीज जो होता है, कपास से सूती कपड़ा वगैरह बनता है, इसमें विटामिन ई भी रहता है। सॉरी ये क्या हो गया भाई, इरेजर करो, इरेजर। चलो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ को क्लियरली देखते ही चलना पड़ेगा। किस विटामिन की कमी से मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। आपका दांत जो है ना वो हिलने लग रहा है। आप सुनते होंगे गांव में, ए फलनावा हमारे दादी जो है ना 80 साल के हो गए, हमारे दादाजी 90 साल के हो गए, अभी भी पूरा दांत है, भूजा तो फुरफुरा फुरफुरा का पुचू कुचू करके खाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बुढ़वा के दांत में, चाहे वो दादा या दादी जो भी होंगे, उनके दांत में विटामिन सी की जो कमी है वो कमी वो नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए उसका दांत जो है ठीक है। अब किसी किसी का दांत जल्दी टूट जाता है ना, अब पूरा दांत थुथवा रहता है, तो उसको विटामिन सी की कमी है। इसीलिए किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रग्न हो जाती है? विटामिन ए। देखिए विटामिन की कमी से श्वास जो नली होता है और पाचक नली होता है, इसकी उपकलाएं रग्न होने लगती हैं, मतलब कमजोरी पड़ने लगता है ना। किसी किसी आदमी को दम फूलने लगता है, दमा हो जाता है, इसका मतलब है कि विटामिन ए उसको बॉडी में सही से नहीं है। किस विटामिन की कमी से ओठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? विटामिन बी2। देखिए विटामिन बी2 जो होता है, अगर आपका होठ फट रहा है, होठ आपका काला काला हो गया है, गोर आदमी है काला हो गया है, करिया है तो चलेगा, मिलता जुलता है ना। अब किसी किसी का होठ देखिएगा ना, कौन कौन लड़का का, लड़की के तो लिपस्टिक विपस्टिक लगा करके ठीक रहती है ना, तो करियो होठ है तो लाल लगल, लेकिन किसी किसी लड़का को आप देखिएगा होठ बहुत लाल रहता है ना। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में ये जो विटामिन बी2 है बहुत मात्रा में है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, इसीलिए उसका होठ लाल लाल रहता है, ब्लड की मात्रा उसमें रहता है। किस विटामिन की कमी से जीरोपैथेलामिया जो नामक रोग हो जाता है? विटामिन ए। देखिए जेरोपैथेलामिया, पैथालोनिया, इनमें लोनिया है, इनमें लामिया है, पता ना क्या है इसमें। वैसे तो जीरोपैथेलामिया ही होता है, लोनिया नहीं, लामिया ही होना चाहिए। इसे विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से जीरोपैथेलामिया या पैथेलेनिया जो भी होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि विटामिन ए की कमी से बीमारी होता है। एक्स से शुरू होता है, जीरो जैसे जोलो का फोन आया था XOLO, इसको अब जब शुरू मेरी में आया था तो बहुत बच्चा इसको दूसरा नाम पढ़ता है, तो XOLO जोलो उसको पढ़ते हैं, इसीलिए इसमें भी देखें जेरोपैथेलामिया है। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये नपुंसकता आने लगता है। विटामिन ए अगर आपको विटामिन ई की कमी है तो इससे आपको क्या होगा, नपुंसकता यानी बाल बच्चा नहीं होगा उसको, और बाल बच्चा नहीं होगा तो बाल न बच्चा नींद पड़े। अच्छा, ये कहानी तो सुने होंगे, बेचारा के न नींद पड़ता होगा बहुत बात, लेकिन बाद में वो पछताता है। तो नपुंसकता की कमी ना आए, विटामिन जो है ई आपको पूर्ति होना चाहिए। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? विटामिन B5। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से ये होता है। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ता है? भैया बाल तो झड़ना आजकल मामूली बात है, लड़का हो लड़की हो, बड़का हो बड़की हो, छोटका हो छोटकी हो, है ना, सबका बाल झड़ रहा। तो विटामिन H जो होता है वो बायोटीन के रूप में रहता है, और वो बायोटीन बाल में कमी हो जाता है, जिसके वजह से बाल कमज़ोर पड़ने लगता है, रूसी पड़ने लगता है। तो बाल पकने झड़ने का काम बिल्कुल विटामिन H की वजह से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में होता है, नींबू में, आंवला में, इस सब में होता है, और स्कर्वी रोग जो होता है खट्टे फलों कमी से हो जाता है, विटामिन सी से होता है। किस विटामिन को पेलाग्रा विरोधी कहा जाता है? निरोधी कहा जाता है विटामिन B5 को। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई जो होता है प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है।
तो विटामिन ई। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन B2। राइबो देख रहे रासायनिक नाम में ये पूछा हुआ है। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको दिए ना सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? तो विटामिन डी जो होता है एक प्रकार से हार्मोन होता है, लेकिन जिसके आदमी के कमी में देखो कौन आदमी के दाढ़ी मोट नहीं जमता, कौन आदमी के बाल कमजोर रहता है, किसी आदमी के देह हाथ में देखते हुए बाल बहुत है। अनिल कपूर के देखिएगा ना कौन फिल्म में और पूरे देह में बाल है। नायक मूवी देखिएगा अनिल कपूर का पूरा देह में बाल है, इसका मतलब विटामिन डी उसके बॉडी में ज़्यादा है। और कौन आदमी के ना दाढ़ी होगा ना मोच होगा ना बाल होगा, दाढ़ियों सही से नहीं, विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हार्मोन के रूप में होता है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर और भी है कुछ, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलम ले लेते हैं क्योंकि कलम से आपको क्लियरली समझ में आता रहता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B2 कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भैया विटामिन B12 वाला कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे क्या हो रहा है, इसे रहो। ये कोबाल्ट वाला जो है ना बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन है? विटामिन डी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन डी जो होता है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पोषक कहा जाता है। हम आपको बताए थे जिस तरीके से मोटरसाइकिल में मोबिल जो होता है वो सहयोगी का काम करता है, उसी तरीके से बॉडी में विटामिन सहयोगी काम करता है। समझ में आया? अब अगला है कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की जरूरत नहीं होती? विटामिन सी उसको देने की जरूरत नहीं, बाकी सब आप दे सकते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आपको बताए थे कि जल में कौन आएगा? B फॉर बुफेलो, C फॉर काऊ। तो देखिएगा गाय और भैंस जो होता है जल में जा करके नहाता रहता है, उसको नहाना बहुत अच्छा लगता रहता है कि नहीं? कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? तो विटामिन डी किसी सब्जी में नहीं मिलता है, कहीं फल में मिलता है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी, आपको बताए थे। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में मजबूत करता है, जरूरी होता है? विटामिन सी। देख रहे हैं ना कई सारे क्वेश्चन है विटामिन A B C D। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में कौन घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील होता है B और C। B फॉर बुफेलो, C फॉर काऊ। कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन B6 जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन और अम्ल के उपापचय में इसका भूमिका ज़्यादा होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक करता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से अगर आपका हड्डी कमजोर हो रहा है तो सवेरे सवेरे सूर्य के प्रकाश लीजिए। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी रहता है। सवेरे सवेरे जगिए और सूर्य के प्रकाश में बैठिए सवेरे सवेरे भोर में, और सूर्य जब उगता है विटामिन डी की कमी आपकी पूर्ति हो जाएगी। विटामिन डी की कमी रहेगा तो तैके दूर पर आप चलिएगा, तैके देर में आपका हड्डी कमजोर हो जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से, और आपका बॉडी का हड्डी टूट जाता है। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे रसदार फल जो होता है उसमें विटामिन सी होता है। और गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर और पपीता जो होता है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। गाजर एवं पपीता में खट्टे फलों में विटामिन सी, और गाजर पपीता जो फल होता है एक तरीके से, तो इसमें जो विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? गोल्डन धान होता है उसमें विटामिन ए जो होता है आप देख सकते हैं। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए छीली हुई सब्जियों को धोने से, अब मान लीजिए कि हम लिया है क्या तली आए टमाटर नहीं परोर को छीला जाता है, बहुत बार छीलते ऊपर का चमड़ा को हटाते हैं। बहुत बार जो होता है कद्दू को छीलते हैं, लौका को जानते हैं ना, खीरा को छीलते हैं। तो इसको धोने से विटामिन सी जो होता है निकल जाता है। इसका मतलब है कि उसको धो करके पहले धो लीजिए और तब छीलिए और तब बनाइए। सब्जी बनाने का ये है, पहले अगर आपको पहले आपको सब्जी काटना है तो सबसे पहले क्या करिए, सभी चीज़ को धो लीजिए बढ़िया से, उसके बाद उसको छीलना है तो छीलिए, नहीं तो उसी बना लीजिए। तो छीलना पड़ता है, जैसे क्या कहते हैं उसको, लौका को बिना छीलने बना नहीं सकते हैं, घिउरा को बिना छीलने बना नहीं सकते हैं, तो छीलना तो ज़रूरी है। तो छीलने के लिए पहले धो लीजिए, छीलिए, फटाफट सब्जी बना लीजिए, नहीं तो विटामिन सी कम हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। बोले ना भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, घुमा के पूछा हुआ है। कोबाल्ट मतलब विटामिन B12। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है। बंदा गोभी, प्याज, सलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। बंदा गोभी में, प्याज में, सलजम में, इस समय विटामिन सी पाया जाता है। तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो तेज धूप में
या अधिक तलने से विटामिन B1 और विटामिन B2 दोनों कम हो जाता है। तो तेज धूप में न रहिएगा और ज़्यादा तला भूजा वाला ना खाइएगा। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन बी है। विटामिन बी को थायमिन बोला गया हुआ है। पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? पायरिया जैसे नहीं मुंह में दांत में पीला पीला पड़ जाता है, मुंह बहकता रहता है, भस भस भस, तो विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है प्रातःकालीन सूर्य में अगर आप रहिएगा तो विटामिन डी उत्पन्न होगा। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? वो विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां जो होता है मुड़ जाता रहता है, कभी कभार टेढ़ हो जाता है, कभी अन्ना हो जाएगा, कभी अन्ना हो जाएगा, विटामिन डी। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? ब्रोंकाइटिस रोग होता है उसके उपचार में विटामिन सी होता है। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। ये देख सकते हैं। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? मनुष्य के लिए कैल्शियम की रोज बाई रोज होता है 1.2 kg जो होता है कैल्शियम की जरूरत पड़ता है। इसीलिए इतना अगर नहीं है तो बॉडी में कमजोरी होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। अगर आपके बॉडी में है तो रक्त का थक्का बनेगा, नहीं बनेगा तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा। मानव शरीर विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ये यकृत में रहता है। यकृत जानते हैं ना, लीवर यानी यकृत, और लीवर में रहता है विटामिन ए। यकृत में पोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी? तो विटामिन के। नैप्थोक्विनोन, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वर्षा के जल जो होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। इसीलिए कभी कभार आप नहा सकते हैं, लेकिन अम्लीय वर्षा हो जाता है तो वो भी बॉडी को खराबी कर देता है। वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? विटामिन की इसमें आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। किसमें? वसा में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में, और अगला है प्रोटीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम बोले ना, पूछेगा रेटिनॉल। विटामिन ए पूछेगा रोटी दाल, देखते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन का बीमारी होने लगता है। अभी थोड़ा मोड़ा कुछ है, आगे घर आइए नहीं, आपको बता दे, ये थोड़ा मोड़ा है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। देख रहे हैं, रासायनिक नाम आपको पूछेगा, देख रहे हैं ना। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन बी सी का पैरिडोक्सिन। अब देखिए विटामिन सी का सबसे उच्चतम या उत्तम स्रोत क्या है? आंवला खाइए, रोज रोज आवड़ा आंवला। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे सस्ता स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन अगर किया जाता है तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो यह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में विटामिन ई की महत्वपूर्णता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सी फंक ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? दाल से। दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन होता है, इसीलिए गर्भवती महिला या बच्चे को जन्म देती है तो उस महिला को दाल ज़्यादा खिलाया जाता है, क्योंकि दाल खाने से महिलाओं जो माँ बनी रहती है उनके बॉडी में, स्तन में दूध ज़्यादा होता है, ताकि बच्चा ज़्यादा पी सके और जल्दी बढ़ सके। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 है। विटामिन उनके स्रोत हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इस तरीके से हम आपको विटामिन से रिलेटेड हर चीज़ को बता दिए। अगर बाय द वे इसका ट्रिक वाला वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक वाला वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।